Good morning student, today is your topic central government and that is your 6th chapter and I am going to start from the power and functions of parliament. The constitution has provided enough powers to the parliament. The principal powers of parliament can be mentioned in the following terms. यहाँ पे आपको जो पार्लियामेंट्स के कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शंस है वो गिवन है एंड जो इनका फर्स्ट पावर है दैट इज द लेजिस्लेटिव पावर. द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू क्रिएट लॉज कीपिंग इन व्यू नेशनल इंटरेस्ट. यहाँ पे जो इनका जो मेन फंक्शन होता है वो ये क्या है कि लॉज को क्रिएट करते हैं. दैट मीन्स द लॉज आर क्रिएट बाय द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट. ये जो लॉज बनाते हैं वो किसके बेस पर बनाते हैं? यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में जो मेंशन किया जाता है उसके बेस पर लॉज बनाए जाते हैं. The Union Parliament and the state assemblies both can make law on the subject of concurrent list. The parliamentary law overrides state legislative laws in the case of contradiction. यहाँ पे जो यूनियन पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज है वो दोनों ही लॉज बनाते हैं किसके सब्जेक्ट पर? जो उनकी करंट लिस्ट होती है उसके सब्जेक्ट पर. लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट का केस है तो वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री लॉ हो वो ओवरराइड्स किए जाते हैं उनके द्वारा. जो लॉज हैं जो लेजिस्लेटिव लॉज है फिर वो उनके द्वारा बनाए जाते हैं. लॉज ऑन रेजिडुअल सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी मेड बाय द पार्लियामेंट. रेजिडुअल मीन्स जो कि बचत के जो लॉ सब्जेक्ट होते हैं कि अगर किसी चीज़ में कौन सी बचत हो रही है और कौन से सब्जेक्ट पर उन्होंने उस सब्जेक्ट पर कौन सा लॉ बनाना है तो वो भी पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है. एंड द सेकेंड पावर इज पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि अमेंडमेंट दैट मीन्स कि कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा इंप्रूवमेंट होती है. अमेंडमेंट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट कौन सी हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका जो उनकी पावर है वो भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है. पार्लियामेंट हैज़ गॉट सिग्निफिकेंट पावर इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उनके पास बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पावर होती है. बिल for the amendment in the constitution can be initiated in the either house of parliament but not in the any legislative assembly. यहाँ पे जो बिल पास किया जाता है कोई भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो इनिशिएट किससे होता है? जो पार्लियामेंट के हाउस है उनसे, बट ये ना कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा होता है. इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ हाउस और 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस सेपरेटली. यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो लॉ बनाया जाता है वो या तो सिर्फ जो 2 हाउसेस दिए गए हैं उनका 2/3 पार्ट होना चाहिए या फिर एक सिंगल हाउस की मेजॉरिटी होनी चाहिए. देयर आर सम सिचुएशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज एसेंशियल फॉर द अमेंडमेंट. किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ उन्होंने पास करना है उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसकी सिचुएशन ये होती है कि अगर उन्होंने कोई स्टेट लेजिस्लेचर में अगर अमेंडमेंट में कुछ चीज़ जरूरी है तो वहाँ पे लेजिस्लेचर का एटलीस्ट जो हाफ होता है दैट मीन्स जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उसमें जो लोग होते हैं उनका कम से कम एटलीस्ट हाफ होना जरूरी होता है किसी भी अमेंडमेंट को इम्प्रूव करने के लिए. फाइनेंशियल थर्ड इज योर फाइनेंशियल पावर बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक. Indian Parliament holds absolute power on the national finance and any work related to income and the expenditure will not be performed till the budget proposed by the finance minister is approved by the parliament. कि यहाँ पे जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किसी एब्सोल्यूट पावर होती है उनके पास नेशनल फाइनेंस की. बट इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जो बजट बिल है जब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है जब तक वो उससे सिग्नेचर नहीं होता या उनके द्वारा वो पास नहीं किया जाता तब तक कोई भी जो बिल है उससे रिलेटेड वर्क नहीं हो सकता. योर फोर्थ पावर इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. द पार्लियामेंटरी सिस्टम हैज़ बीन सेट अप बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे एक मीन्स है यहाँ पे जो उनका अरे सिस्टम है पार्लियामेंटरी सिस्टम है दैट मीन्स ये पार्लियामेंट का प्राइमरी सिस्टम है जो उनका फर्स्ट सिस्टम बन रहा है. द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन सेटल्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट इज द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. इस पावर के अकॉर्डिंग जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है दैट मीन्स जो कि उनका कैबिनेट होता है वो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होता है क्योंकि वो पार्लियामेंट में रह सकता है.
The cabinet can remain in office till it has the support and confidence of the majority in the Lok Sabha. जो कैबिनेट है वो ऑफिस में तब तक रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा की मेजोरिटी की, जो कि लोकसभा में जितने भी लोगों की जितनी मेजोरिटी होगी उसका जो कॉन्फिडेंस और उससे सपोर्ट मिलता रहता है, तब तक वो ऑफिस में, उस ऑफिस में वो कैबिनेट है वो रिमेन रह सकता है. द पार्लियामेंट कैन होल्ड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट वेज. जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे होल्ड करती है, बहुत से डिफरेंट वेज. योर फिफ्थ पावर इज इलेक्टोरल पावर्स. बाय थ्रू द आर्टिकल 54 several electoral powers has been granted to the Parliament. Elected members of both the House of Parliament are part of electoral board constituted for the election of the President. यहाँ पे जो इलेक्टोरल पावर में जो प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो आपके दोनों हाउस है पार्लियामेंट के वो पार्ट ले सकते हैं. दे कैन टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम फॉर द प्रेसिडेंट. According to the Article 66, the elected members of both House of Parliament elect the Vice President. और वो ही जो दोनों हाउस है पार्लियामेंट के वो वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर सकते हैं. Your sixth power is the miscellaneous power. In addition to powers mentioned above, Parliament holds some other powers. मतलब उनके पास और भी बहुत सी डिफरेंट पावर्स होती हैं जो जितनी भी आपको अबव पावर गिवन है उनके अलावा. Both House of Parliament can pass the impeachment mention against the president based on the special provision of constitution and the dismissal. यहाँ पे impeachment का मतलब है किसी चीज़ का दोष होना, मतलब दोषारोपण. हिंदी में कह सकते हैं दोषारोपण, बट इंग्लिश में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कोई भी ऐसा क्रिमिनल वे या कोई भी ऐसी कोई चीज़ जो किसी चीज़ के अगेंस्ट हो या फिर जो कोई इलीगल हो. यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट पर जो उनका स्पेशल प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसमें कोई भी मोशन हो रहा है, वो भी इम्पीचमेंट मोशन हो रहा है, तो वो उसे डिसमिस कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जा सकते हैं. द सेम वे बोथ द हाउसेज कैन पास द प्रपोजल टू डिसमिस द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्पेटेंस, मिसचीफ और कंडक्ट. इसी तरीके से इसी सिमिलर वे में जो दोनों हाउसेज हैं उनका जो वो कौन सा प्रपोजल पास कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी डिसमिस कर सकते हैं. किसके बेसिस पर? उनकी अगर कोई इनकम्पेटेंस है, दैट मीन्स अगर वो भी कोई चीज़ प्रिपेयर ना हो विद इन टाइम, मिसचीफ और उनके कंडक्ट के अकॉर्डिंग. दिस टाइप ऑफ मोशन शुड बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस. अगर इस मोशन को पास करना है, अगर वो किसी को डिसमिस करना चाहती हैं तो वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए ईच हाउस की. अगर 2/3 एक हाउस के और 2/3 दूसरे हाउस के मेंबर्स अगर उस चीज़ को पास कर रहे हैं तो वो जो मोशन है वो क्लियर हो सकता है. द मोशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा. और इसी तरीके से जो कि अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट को डिसमिस करने का मोशन बताया गया है, लेकिन उसी के सिमिलर वे है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वो जो मोशन होता है वो लोकसभा से अप्रूव होना चाहिए. And the second power is for the effectiveness of the emergency declared by the president. Approval of both the houses is needed. अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, अगर उसमें जो प्रेसिडेंट है, अगर उस प्रेसिडेंट के साथ साथ जो दोनों हाउस है उसके अप्रूवल की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है. द प्रेसिडेंट्स रूल इज एक्सरसाइजेबल फॉर 6 months एट ए टाइम एंड स्टिल इट इफ देयर इज अ नीड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 months. अगर यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट का रूल है, अगर वो 6 मंथ तक एक टाइम के लिए चल गया, उन्होंने कोई भी रूल बनाया किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, तो हो सकता है अगर उसकी ज़्यादा भी नीड है तो वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है. दैट मीन्स वो 1 year के लिए भी हो सकता है. बट फॉर दिस द असेंट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वुड बी कंपल्सरी. बट इसके साथ साथ अगर उस लॉ को, उस रूल को एक्सटेंड करना है तो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं उनकी भी जो अप्रूवल है वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है. नेक्स्ट टॉपिक इज पावर और द अथॉरिटी एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा. जैसे कि हमने राज्यसभा के पार्लियामेंट के फंक्शन किए थे, अब यहाँ पे वो किसकी फंक्शन है? लोकसभा के फंक्शन है. फंक्शन ऑफ लोकसभा. देयर आर सम डिफरेंट पावर्स विच आर लोकसभा है. Similar as Rajya Sabha and Parliament, the Lok Sabha also have the legislative power. Legislative power.
what is the legislative power of Lok Sabha, that is different from Rajya Sabha and Parliament, or that is similar to them. According to the Constitution, the Parliament of India can make law on federal list, concurrent list and on the subject of state list also. यहाँ पे जो लोकसभा है वो किस पे लॉज बना सकती है, यहाँ पे पार्लियामेंट्स भी कुछ लॉज बना सकती थी, बट उसके साथ जो लोकसभा है वो क्या लॉज बना सकती है, वो फेडरल लिस्ट, ऐसी लिस्ट जो कि ऑर्गेनाइज फेडरेशन, कोई भी यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी भी कंट्री में काम हो रहे हैं, अगर उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, संगठन कैसे करना है, वो फेडरल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट एंड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ऑल्सो. Under certain circumstances, according non-financial bills and bills of amendment in the Constitution, it is said that such bills can be proposed in both the houses of Parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha, and the bill will be sent to the President for signature after the approval of both the houses of Parliament. यहाँ पे अगर कोई भी नॉन फाइनेंशियल बिल को अगर पास करना है तो उसमें क्या होता है कि उनकी अप्रूवल चाहिए होती है राज्यसभा, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा की, और उसके बाद वो जो बिल है वो सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को सिग्नेचर के लिए. ये सेकंड पावर इज ऑल्सो फाइनेंशियल पावर. Power related to the financial sector are provided only to Lok Sabha by the Indian Constitution, and the position of Rajya Sabha is secondary in this regard. यहाँ पे जो फाइनेंशियल पावर की जो फाइनेंशियली पावर होती है, फाइनेंशियल की जो पावर होती है वो सिर्फ लोकसभा के पास होती है, ये राज्यसभा के पास भी होती है, बट राज्यसभा इस पोजीशन में सेकंड पे होता है, बट जो लोकसभा के पास होती है वो इससे एज कम्पेयर टू राज्यसभा दे हैव द मोर वैल्यू अकॉर्डिंग, मोर पावर अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस. According to Article 109, money bill can be proposed in Lok Sabha only. Rajya Sabha is not entitled for it. यहाँ पे फाइनेंशियल के लिए अगर मनी बिल्स की बात की जाए अकॉर्डिंग टू 109, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होती है. Rajya Sabha is not entitled for it. After being passed by Lok Sabha, the money bill is sent to Rajya Sabha, and it is essential for Rajya Sabha to return this bill to Lok Sabha within 14 days of its receiving. बस सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर कोई बिल लोकसभा द्वारा पास किया जाता है तो उस बिल को राज्यसभा में सेंड किया जाता है, एंड उस बिल को देखने के बाद राज्यसभा को विद इन 14 डेज उसे रिटर्न करना होता है. राज्यसभा कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द बिल बट टू एक्सेप्ट देम और नॉट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ लोकसभा. यहाँ पे क्या है कि जो बिल होते हैं उसे जो प्रपोज अमेंडमेंट्स इन द बिल, जो इम्प्रूवमेंट होती है उसे राज्यसभा प्रपोज तो कर सकती है, बट उसे एक्सेप्ट करने का हक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है. पावर्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. थर्ड पावर ऑफ लोकसभा इज पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. The parliamentary system has been established by Indian Constitution. Therefore, according to the Constitution, the Union executive body or the cabinet is accountable to the parliament. A cabinet only enjoys its office till it gets the trust of Lok Sabha. यहाँ पे क्या था, as similar to the power of parliament, administrative power of the parliament. यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर जो कैबिनेट था वो पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होता है. कब तक? जब तक वो लोकसभा के ट्रस्ट को गेट ना करे. एंड योर फोर्थ इज पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, Lok Sabha has got the right to amend the constitution in with राज्यसभा. उनका आर्टिकल है 368 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा है उसके पास राइट होता है किसी भी चीज़ को अमेंड, दैट मीन्स संशोधन करने का, कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके साथ? राज्यसभा के साथ. लोकसभा किसी भी जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन उसे संशोध कर सकती है, उनके पास ये राइट होता है. किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग. द टास्क ऑफ अमेंडमेंट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पार्लियामेंट अलॉन. बट ये जो टास्क है अमेंडमेंट का, इम्प्रूवमेंट का, ये सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्रूवमेंट की जाती है उसका जो मोस्ट, जो इसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट होता है वो सिर्फ पार्लियामेंट के अकेले के द्वारा ही बनाया जाता है. The fifth power of Lok Sabha is a role of an electoral college. Lok Sabha also works as an electoral college. According to Article 54, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha with the elected members of state legislative assemblies together elect the president. तो president को at finally president को कैसे elect किया जाता है?
यहाँ पे 54 उन्होंने आर्टिकल के अकॉर्डिंग बोला है कि यहाँ पे जो राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा इलेक्ट करते हैं, जो उनके साथ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स और उनके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं वो मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। In your next video, we will discuss function and power of the Rajya Sabha. Okay, thank you students.